हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वेंचुरोमीटर आपको समझाया। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड ऑफ एफ्लेक्स के बारे में। तो देखिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आज हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ एफ्लेक्स। क्या मतलब बच्चों? इसके अंदर टोरिसेली थ्योरम आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास मान लिया कोई भी एक टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई होल कर दिया जिससे पानी क्या आएगा? बाहर आएगा आपके पास। ये होल है कोई भी, ठीक है। ये जो होल है ये इसका एरिया कहलाएगा। इसका एरिया मैं A1 कह दूं, ठीक है। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 मान लो, ठीक है। ये जो होल है ना, इसको ओरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिफिस या ओपनिंग या होल, ठीक है। एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। जिसके अंदर से क्या होगा? जैसे हम इस टैंक में होल करेंगे तो पानी गिरेगा बच्चों यहाँ से बाहर, यहाँ से पानी बाहर आएगा आपके पास। तो अब किसी ने पूछता है कि इस पानी की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। या हम देखेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर, इसी के अंदर, कि इस होल को कितनी हाइट पे करा जाए ताकि रेंज मैक्सिमम हो, कि ये जो पानी है मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ पे गिरे, ये डिस्टेंस क्या हो यहाँ पे? मैक्सिमम हो। तो वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इससे आने वाला जो ओरिफिस है, उस लिक्विड जो आ रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। ओरिफिस से आने वाले लिक्विड की स्पीड क्या होगी? देखो बच्चों, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, तो यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 ही होगा। यहाँ पर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? P0 ही होगा, ठीक है। ये हाइट कितनी है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक की, देखो ये जो हाइट है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक की क्या मान ली मैंने? H हाइट मान ली, ठीक है। इसको बेस मान लिया। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ, इसको मैंने बेस मान लिया, ठीक है। इस बेस से H हाइट तक ऊपर लिक्विड बन, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा ये जो ओरिफिस आ रहा है यहाँ से, देखो ये इस बेस से ही ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो ये H हाइट है, ये कितनी है? यहाँ से लिक्विड भरा हुआ है, ये कितनी है? इस होल से ऊपर, इससे तो पानी गिर रहा है, इसको मैं बेस मान लूँ। थोड़ा बिल्कुल अच्छे से बनाओ एक बार। देखो ये होल है, यहाँ से देखो ये होल, इससे पानी बाहर आएगा बच्चों ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये बेस बन गया, इस होल का ऊपर की हाइट। यहाँ से तो लिक्विड गिरेगा ही, बंद नहीं हो रहा ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे सब, ठीक है। तो ये कितनी है? H हाइट है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहते हैं? आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। तो कैसे क्या लिखूंगी मैं? तो ये देखो, इसको 0.1 मान ले, यहाँ से लिक्विड आ रहा है, इसको 0.2 मान ले, ये 0.1 कह दूं, ये 0.2 कह दूं मैं। तो टोटल एनर्जी एट 0.1 बराबर होगी टोटल एनर्जी एट 0.2। ये कहती है बर्नौलीज थ्योरम कि सम ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ से क्या कहेंगे? A1। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? P प्लस में रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्केयर बराबर कांस्टेंट। यही होती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पे प्रेशर क्या है? P0 प्लस रो जी एच। कितनी हाइट पे है बच्चों ये वाला लिक्विड? यहाँ से H हाइट पे है, प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर। यहाँ पे स्पीड कितनी मान ली लिक्विड की? V1 मान ली, कि लिक्विड V1 स्पीड से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 के ऊपर प्रेशर तो वही P0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, इसको बेस मानना है बच्चों। देखो तो ये बेस है, तो यहाँ पे तो H क्या हो गया? 0। यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये तो बेस हो गया ना। अरे देखो ये H है, जैसे इसको बेस माना मेरे हाथ को, तो मेरे हाथ के ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और इसके ऊपर गए, जैसे ये मेरे पास हाथ है, ठीक है, ये ऊपर गए तो मेरे हाथ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इस मार्कर के कितनी है? H। मार्कर के ऊपर कितनी हो जाएगी बच्चों? H। जैसे मैं ये कहूँ ये है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो क्या होगी? mgh। अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे H क्या है बच्चों? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है। तो ये बनेगा 0 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो ये बना बच्चों P। देखो P0 से P0 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? P0 से P0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू क्या मिलेगी, रो जी एच प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर बराबर 1/2 रो V2 का स्केयर। रो से रो भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, मैं लिख लिया होगा, ओरिफिस ध्यान रहेगा, ये ओरिफिस है, ओपनिंग है। ठीक है, तो ये बना जी एच प्लस 1/2 रो 1/2 V1 का स्केयर बराबर 1/2 V2 का स्केयर। इसको उधर ले जाओ बच्चों, तो जी एच बराबर 1/2 V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। 2 इधर ले आओ, 2GH V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके पास बुक्स में डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक क्या, वो डायरेक्ट लिख देता है, वो मतलब समझाने की कोशिश नहीं होती वहां पे, वो सीधा कह देता है यहाँ पे कि V1 0 होगा, V1 0 होगा, और वो कह देता है कि V2 बराबर हो गया कितने के, आपके पास 2GH के। मतलब जो ये स्पीड, ये जो आपके पास बाहर आ रहा है फ्लक्स से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, ये जो V2 स्पीड होगी यहाँ पे वो हो जाएगी √2GH। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता है, देखिए समझिए, आएगा तो यही अजम्पशन। देखिए अजम्पशन क्या लेते हैं बच्चों, ये कब लिया जाता है, कि कब, हमेशा नहीं होगा। आपको मेन यही याद रखना कि करना कैसे, मेन आपको इसी को याद रखना है, लेकिन ये ऐसा करते कब है। ठीक है, देखो बच्चों, ये टैंक का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। जैसे मैं कहूँ एक बहुत बड़ा 4000 लीटर का एक टैंक है, बहुत बड़ा सा ऊपर। ठीक है, नीचे आपने सुई के नोक के समान एक आपने क्या कर दिया, छेद कर दिया, तो पानी तो गिरेगा बच्चों वहां से। आपने एक छोटा सा छेद कर, बिल्कुल माइनस सा, तो ऊपर से जो लिक्विड रिस हो रहा है, तो ऊपर वाले लिक्विड की अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। देखो अजम करो आपने, एक बड़ा सा टैंक 1000 लीटर का, तुमने एक छोटा सा छेद कर, या एक मान लो 10 लीटर 20 लीटर का ही मान लो, ठीक है, 20 लीटर का एक टैंक है, तुमने एक छोटा सा सुई की नोक के समान छेद कर दिया, तो उसे लिक्विड तो गिर रहा है, लेकिन ये लिक्विड क्या बहुत धीरे बहुत कम वेलोसिटी से नीचे आएगा, जाता हुआ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये कंडीशन कब होगी, जब बच्चों A2 जो है वेरी ग्रेटर देन होगा किससे, सॉरी A1 जो है, A1 ग्रेटर देन होगा किससे, A2 से। या मैं कह दूं कि A2 लेस देन है किससे, A1 से, एक ही बात है। ठीक है, जब ये होल बहुत कम हो और ये क्या बहुत बड़ा हो, तो जब लिक्विड जो रिस के नीचे आएगा उसकी हमें स्पीड क्या लगेगी, इस वाले यहाँ पे स्पीड अप्रोक्सीमेट क्या लगेगी, 0। तब हम कहते हैं कि V1 अप्रोक्सीमेट होगा बच्चों 0। बाकी 95% केस में हम इसी को ही यूज करते हैं। कुछ केसेस में जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसने यहाँ पे ये कंसेप्ट वहां पे नहीं लगा सकते, मैं बताऊंगी कब। ठीक है, ध्यान रखना, पर आपको बेसिक से यही ध्यान रखना है। पर ये कंडीशन V1 को 0 कब लेते हैं बच्चों, जब ये एरिया बहुत ज्यादा होगा इससे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ बन जाएगा बच्चों V1 0, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कंसेप्ट को फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, V1 0 हो गया, V2 का स्केयर बराबर हो गया 2GH के, तो V2 हो गया √2GH। मतलब जो लिक्विड जो बाहर आएगा फ्लक्स से, उसकी स्पीड कितनी होगी, √2GH। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से। तो इसी को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ फ्लक्स, स्पीड ऑफ, नोट कर लो एक बार फिर बात करते हैं। कर लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, V2 इज इक्वल टू √2GH। इसी को कह देते हैं बच्चों स्पीड ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस के लिए ओ लिख दिया, ये ओरिफिस ही तो थी आपकी, ओरिफिस। ठीक है, या ओपनिंग या अफ्लेक्स। ठीक है, या अफ्लेक्स के लिए ई लिख देते हैं, तो वही बात है √2GH, स्पीड ऑफ अफ्लेक्स या स्पीड ऑफ ओरिफिस, ये आपके पास। अब बात करते हैं बच्चों रेंज। जैसे मैं कहूं कि पानी की टंकी में कितनी हाइट पे छेद करा जाए कि लिक्विड की रेंज मैक्सिमम हो, कि लिक्विड मैक्सिमम रेंज पे बाहर गिरे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे बाहर गिरे, कि पानी की टंकी में कितनी हाइट पे मैं पत्थर मारूं, छेद करूं वहां पे, कि पानी मैक्सिमम हाइट से बाहर आए। ठीक है, तो उसके लिए हम निकालते हैं बच्चों रेंज। नोट कर लिया, हो गया नोट बच्चों। अब देखिए रेंज कैसे निकाल,
देखिए बच्चों, मान लिया जो आपके पास ये जो हाइट है, आपके पास ये जो हाइट है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इस हाइट को टोटल मैं कैपिटल एच कह दूं, और ये हाइट कितनी है, स्मॉल एच। तो मेरे पास जो ये हाइट होगी ओरिफिस से नीचे की, ये स्मॉल एच आप इस होल से ही होती है बच्चों। तो ये जो हाइट बची यहाँ से होल से, तो ये कितनी बची, एच माइनस का एच की बेस से। देखो ये पूरी एच है कैपिटल, तो इसको मैं स्मॉल एच कह दूं, तो मैं इस हाइट को क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, एच माइनस का एच मान लेंगे। ठीक है, रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज मतलब डिस्टेंस। देखो प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था रेंज कि बॉल की मैक्सिमम रेंज क्या होगी, एक बॉल को फेंकते थे तो कितनी हाइट पे जाती है, ये क्या कहलाती थी, उसकी रेंज। ठीक है, तो इसी तरह देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इस केस में भी क्या हो रहा है, इधर से ध्यान दीजिए, ये आपके पास लिक्विड बाहर आ रहा है, तो लिक्विड ऐसे गिरेगा, इस तरह के पाथ में जाएगा, तो ये क्या है उसका आपके पास H माइनस का H रेंज। तो लिक्विड जितना इधर नीचे जाएगा उतना ही नीचे रिसेगा उस टाइम पे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। सेम टाइम पे लिक्विड आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, सेम टाइम पे लिक्विड आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विड क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, समझ आया। अब आपके पास रेंज, रेंज को क्या लिख सकते हो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ओरिफिस, यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है वी वेलोसिटी से, जो कि कितनी है √2gS, फ्लक्स या ओरिफिस की वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ओरिफिस की वेलोसिटी तो बच्चों आपको पता है, लेकिन आपको टाइम नहीं पता। ठीक है, तो अब लिखेंगे टाइम टेकन टू फॉल h माइनस टाइम टेकन टू फॉल h माइनस h हाइट, इतनी हाइट को गिरने में कितना टाइम लेगा। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा था, आपके पास जो टाइम रेंज के अंदर की टाइम की जो वैल्यू थी बच्चों, वो कितनी थी, 2h/g। ध्यान है या नहीं है, देखो फिर से निकलवाऊं, तो s क्या होता था, ut प्लस में हाफ at का स्केयर। s हाइट कितनी है बच्चों, h माइनस का h, हाइट आपके पास यहाँ से ये h माइनस का, अरे भाई h माइनस का h माइनस का h। देखो बेस से नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो नीचे है तो नेगेटिव ले लोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, 1/2g t का स्केयर, g नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो t क्या आ जाएगा, ऐसे t स्केयर की वैल्यू 2g। यहाँ पे h का काम, ये h माइनस h कर रहा है, ये h डैश लिख देती हूँ मैं इसको, और h डैश की वैल्यू है h माइनस का h, तो ये आया 2g h माइनस h डिवाइडेड बाई g, 2h। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी वही आ रहा है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा फॉर्मूले से, यहाँ से देखो, तो t स्केयर कितना आ गया, 2h माइनस h बाई g, और t निकालोगे तो इसका अंडर रूट, तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका टाइम, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो रेंज क्या बन जाएगी, रेंज वेलोसिटी क्या फ्लैक्स की 2gh। ठीक है, और टाइम कितना आया, 2h माइनस h डिवाइडेड बाई g। देखो ये भी रूट में g, ये भी रूट में g, तो g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2h अंदर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 2h क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अंदर जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ से रेंज की वैल्यू 4h इंटू h माइनस h। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 4h इंटू h माइनस का h, करके देख लो। ठीक है, तो ये अंडर रूट में h है, तो ये 2 हो जाएगा ना, अरे √2 हो जाएगा, 2 को अंदर ले जाओगे तो 4 ही रहेगा ना, तो ये आ जाएगी आपके पास रेंज। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन है बच्चों, रेंज जो है, कंक्लूजन, रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द, रेंज डिपेंड नहीं कर रही किसके ऊपर, देखो वेलोसिटी पे, g पे और t पे, ना वेलोसिटी है ना g है ना t है, इन सब पे आपके पास यहाँ पे रेंज डिपेंड नहीं कर रही, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन बट डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ ओरिफिस, इस ओरिफिस की पोजीशन यहाँ से क्या है। ठीक है, बट रेंज डिपेंड्स ऑन द
रेंज ऑफ ओरिफिस, रेंज ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस की रेंज पे क्या करती है बच्चों, वो डिपेंड करती है। ठीक है, नोट करिए एक बार, कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब देखिए बच्चों, हम निकालते हैं मैक्सिमम रेंज। तो कितनी रेंज पे गिरेगा बच्चों ये, इतनी रेंज, कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ठीक है, अब आप हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। मतलब मैं कह रही हूँ कि पानी के हम टंकी की कितनी हाइट पे छेद करें हम लोग, कितनी हाइट पे होल करें कि आपके पास रेंज क्या हो मैक्सिमम, कि पानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे नीचे गिरे, ये रेंज मैक्सिमम हो, डिस्टेंस क्या हो ये वाली मैक्सिमम हो। तो फॉर रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कोई भी फंक्शन है, मान ले y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और उसको इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं 0। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, h क्या है यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो ये h तो टोटल फिक्स है। जब डिस्टेंस के साथ वेरी कौन करे, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा गिरेगा तो ये h वेरी करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे dr बाई डी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। तो r की वैल्यू कितनी है 4h, h माइनस h, तो dr बाई डी निकालते हैं और ये बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर, इसको ऐसे लिख लो पावर 1/2 4h इंटू h माइनस h की पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रही हूँ, इधर से लिख लिया होगा ना बच्चों सबने। तो ये आ जाएगा यहाँ से dr बाई डी एच, dr बाई डी एच, यहाँ से क्या डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर को आगे लिया और पावर में से 1 घटा दो, तो 1/2, पावर में से 1 घटाओगे तो 1/2 माइनस 1, पावर माइनस 1/2 आएगी, उसको नीचे लिख देती हूँ मैं, ये बना, चल लिख देती हूँ ऊपर 4h इंटू h माइनस h की पावर माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1, और फिर इसके अंदर वाले पे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे d बाई डी एच ऑफ 4h इंटू एच माइनस 4h का स्क्वायर, तो ये बना dr बाई डी एच 1/2, तो ये 1/2 माइनस 1 माइनस में आएगी तो उसको नीचे लिख देंगे, तो ये बनेगा माइनस की 1/2। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में, अरे 4h इंटू एच माइनस h की पावर माइनस 1/2 बचेगी, इस माइनस 1/2 को नीचे लिख सकते हैं ना, तो है 4h h माइनस h की पावर √2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे h के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 4h माइनस का 8h। ठीक है, इसको 0 रख दो, तो यहाँ रखोगे 0 बराबर 4h माइनस का 8h टू 4h इंटू h माइनस h, तो ये 0 हो गया, क्या बना 4h माइनस का 8h बराबर 0, तो 4h बराबर 8h, 8h बराबर 4h। ठीक है, h किसके बराबर हो गया 4h डिवाइडेड बाई 8, h किसके बराबर हो गया h/2 के। मतलब कि अगर मिड पॉइंट पे जब होल्ड करोगे तब रेंज क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, टोटल हाइट के अगर मिड में अगर आप होल्ड करते हो तो रेंज क्या होगी वहां पे मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। तो आप क्या लिखेंगे, एट मिड पॉइंट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एट मिड पॉइंट रेंज इज मैक्सिमम। मिड पॉइंट पे रेंज क्या होगी बच्चों मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, देखो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, मैक्सिमम क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से क्या थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज आपके पास, यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या थी 4h इंटू एच माइनस एच का अंडर रूट, तो यहाँ पे इस h की जगह रख दो, तो रेंज 4h h/2 इंटू एच माइनस h/2, तो ये बना r इज इक्वल टू 4h/2 इंटू h/2,
ये 4 से कैंसिल, तो ये h का स्केयर कितना आ जाएगा h। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, h के बराबर हो जाती है, r मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज किसके बराबर हो सकती है, सेट से हाइट के बराबर हो सकती है। नोट करिए फिर देखो न्यूमेरिकल देखिए बच्चों इस पे बेस्ड। देखो जेई ने पूछा था एक क्वेश्चन ये 2014 में। ये मेडिकल वाले बच्चे ये ना सोचे कि मैडम जेई की क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ। देखो नीट में आपके लगभग यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, पर थोड़ा अच्छा कंसेप्ट समझने के लिए, थोड़े सॉलिड क्वेश्चन के लिए मुझे वो क्वेश्चन आपको करवाने पड़ते हैं, ठीक है। नोट करिए बच्चों, हो गया। देखिए क्वेश्चन आपके पास, कर लो जल्दी से, नोट कर लो। देखिए बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक है। तो नीट जेई दोनों का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो आपके पास ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बच्चों ये आपके पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ से इसमें पानी फ्लो कर रहा है। ये आपके पास एक होल है, इस होल से पानी क्या कर रहा है बच्चों, ये फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। इस होल से यहाँ से ये पानी फ्लो कर रहा है। ये कोई पर्सन है, इस लिफ्ट को लिफ्ट में लेके चल रहा है, इसको लिफ्ट में एक पर्सन है, उसने एक बीकर को पकड़ा हुआ और जा रहा है, और वो देख रहा है कि लिक्विड ऐसे गिर रहा है, और ये जो लिक्विड की रेंज है ये 1.2 मीटर है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कह रहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तो रेंज क्या होगी, इनमें से मिलान करना है। लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, इसमें उसमें a लेस देन g का मतलब वही है बच्चों, डाउनवर्ड में जा रही है, ये दे रखा था क्वेश्चन में। लिफ्ट मूव अपवर्ड, फॉल ऑफ लिफ्ट, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, ये है बच्चों फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। तो देखो बच्चों बात करते हैं लिफ्ट। लिफ्ट का रेंज का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 4h इंटू h माइनस h। देखिए ये रेंज तो जो है सिर्फ पोजीशन ऑफ ओरिफिस पे डिपेंड करेगी, इस पे, ये तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस बात पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही। जो रेंज है मैंने बताया कि रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी g और t पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही रेंज। तो आपके पास रेंज कितनी थी, 1.2 मीटर, तो रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस के लिए भी क्या आएगा आपके पास, यही आएगा इसका आंसर। इसके लिए भी रेंज वही होगी, और इसके लिए देखो एक्सेलरेट और डाउनवर्ड जाए अपवर्ड जाए, इस बात से कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेंज इस बात पे डिपेंड ही नहीं करते। तो तीनों ही केस में रेंज क्या रहेगी, 1.2 मीटर रहेगी। अब इसको देखिए, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी, तो देखो जब ये आपके पास लिफ्ट है, ठीक है, तो फ्रीली फॉल वेट के कारण 4g वाले पर्सन यहीं पे बैठा लिफ्ट के अंदर ही, तो आप क्या लगाएंगे, ग्रेविटी के कारण आपके पास एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है मान लिया, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, फ्री फॉल की केस में एक mg फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो इधर एक्सेलरेशन a है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ma लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे फ्री फॉल के अंदर a बराबर हो जाए किसके, स्यूडो फोर्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या रहता है कि फ्री फॉल में a बराबर होगा किसके, g के। नहीं आया समझ में, अरे फ्री फॉल में a बराबर होगा किसके, g के। लिफ्ट मान लीजिए इधर भी a स्यूडो फोर्स है, पर्सन यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन a जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दोगे, ma फोर्स लगा दोगे। लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, और ये ma, तो ma बराबर हो गया किसके, इसके वैल्यू के। तो आपके पास a बराबर हो गए किसके, g के, a बराबर हो जाएगा किसके, g के। तो जब भी फ्री फॉल होगा बच्चों, तो फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है, वैसे बताया था पीछे भी, a बराबर हो गया g के, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो जो ये a और ये g, ठीक है, a बराबर है g की, तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है, इफेक्टिव g इफेक्टिव, वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बच्चों जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है। अरे आपने पढ़ा हुआ है आपके पास m इंटू जी माइनस ए, ये पढ़ते थे ना, अपवर्ड में डाउनवर्ड में, लेफ्ट ऊपर नीचे मूव करती है, पता है ये सब आपको ना, ठीक है। तो जब लिफ्ट आपके पास मूव करेगी, फॉल होगी फ्रीली नीचे की डायरेक्शन में, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यही होता है, जी इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जी इफेक्टिव, जी माइनस का ए, क्या हो जाएगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए, ठीक है। लेकिन मैं फ्री फॉल की कंडीशन में ए बराबर हो जाएगा किसके, जी के। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी तो ए बराबर जी, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0। इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि लिक्विड पे कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा,
लिक्विड नीचे नहीं गिरेगा। जी इफेक्टिव 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास नेट फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा, नेट फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखोगे जी, इसका मतलब क्या होगा, नो फ्लूइड फ्लो आउट। जबकि क्योंकि फ्री फॉल में ए बराबर जी, तो जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 इस मींस बच्चों फ्लूइड आपका बाहर नहीं आ रहा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है तो नो फ्लूइड फ्लो आउट। तो आपके पास डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी। तो देखो ए का पी, बी का भी पी, ए का भी पी, बी का भी पी और सी का भी पी और डी, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, कर लिया, जल्दी नोट कर लो बच्चों, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई 2005 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, इसकी हाइट है बच्चों 300 सेंटीमीटर और यहाँ से जो हाइट है 52.5 सेंटीमीटर है। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया A2 है। A2 बाई A1 का एरिया आपको रेशियो आपको 0.1 दे रखा है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिफिस टू टैंक कितना है, 0.1। फाइंड द स्पीड ऑफ हेडलैक्स, वी स्क्वायर स्पीड आपको पूछ रही है, आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो स्पीड ऑफ हेडलैक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों √2gh। ठीक है, तो मुझे ये h हाइट चाहिए, तो अगर मैं इस h हाइट की बात करूँ तो ये हो जाएगा 300 माइनस 52.5, तो ये आ जाएगा 2475 सेंटीमीटर। अगर इसके मीटर बनाते हो 2.475 मीटर आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 2.475। ठीक है, ये सब बच्चों यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट तो ये 49.75 आंसर आएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 49.50। ठीक है, जो ये वी स्केयर की वैल्यू होगी, ये वी स्केयर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वी की अंडर रूट, क्योंकि वी स्केयर पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, वी स्केयर पूछा है। तो देखिए यहाँ से देखो ऑप्शन में तो कहीं भी 49 नहीं दिख रहा बच्चों हमें, तो देखो हम इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले को नहीं लगा। आप कहोगे मैडम स्पीड ऑफ हेडलैक्स का फॉर्मूला तो आपने यही बताया था, अरे बताया था लेकिन एक कंडीशन भी बताई थी वहां पे, क्या बताया था कि जब A2 लेस देन हो किससे, A1 पे, यहाँ पे A2 और A1 की कुछ वैल्यू है बच्चों 0.1 मीटर, ये वैल्यू कुछ है 0.1, नेग्लिजिबल नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, 0.1 वैल्यू है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। फिर हम अपना सीधा जो आपका बेसिक कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम का, वहीं से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर P0, स्पीड V1, यहाँ पे स्पीड प्रेशर, तो यहाँ पे भी P0, स्पीड V2। ठीक है, ये V2 स्पीड। अब इसको यहाँ से निकालो, P0 प्लस ρgh प्लस 1/2 ρV1 का स्केयर, ρV1 का स्केयर बराबर P0 प्लस ρg, इसको बेस माना बच्चों यहाँ से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 1/2 ρV2 का स्केयर, ये बेस है ना, यहाँ से देखो इस बेस से तो ऊपर ये h हाइट ले रहे, तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास 1/2 P0 से P0 कैंसिल, ये आपके पास क्या बना 1/2 ρV1 का स्केयर 1/2 ρV2 का स्केयर बराबर, उल्टा कर देती हूँ बच्चों ये मैं, V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर, अरे ये क्या बना ρgh बचा ना, ये इधर गया तो 1/2 रो, ये V2 का स्केयर माइनस का V1 का स्केयर आ जाएगा, तो ये आ गया V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर, इसको इधर रो से रो कैंसिल, ये आ गया 2gh। ठीक है, अब आपको पता है A1 बाई, आपको पता है कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से V1 बाई V2 बराबर A2 बाई A1, और A2 बाई A1 कितना 0.1, तो मैं यहाँ कैसे कह सकती हूँ कि V1 बाई V2 बराबर है 0.1, तो V1 की वैल्यू 0.1 मतलब बच्चे 1/10, तो V1 की वैल्यू क्या होगी V2 बाई 10, V1 की वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगी मैं V2 बाई 10, तो यहाँ रखो, तो V2 का स्केयर माइनस V1 की वैल्यू V2 का स्केयर, V1 की जगह लिखोगे V2 बाई 10, V2 बाई 10 का स्केयर करोगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 2g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 10 लिख लो, g की वैल्यू थोड़ा इजी सॉल्यूशन के लिए,
और h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से आपके पास कितनी है 2.475। ठीक है, यहाँ से आप V2 के स्केयर को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो ये बनेगा आपके पास 99 V2 का स्केयर बाई 100 बराबर 220 इंटू 2.475। तो ये V2 को जब यहाँ से बच्चों आप सोल्व करेंगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू 50 के पास आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी 50 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके अप्रोक्सीमेटली 50। तो आंसर क्या आएगा आपका 50। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर इसकी कुछ रेशियो है तो फिर हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने थ्योरी में समझाया था। ठीक है, कोई वैल्यू है तो फिर अपना बेसिक बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, वैल्यूज पुट करो और उसको सोल्व कर लो। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, हो गया, हटा दो बच्चों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। जेई में पूछा वाई क्वेश्चन है 2000 के अंदर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर ओरिफिस है बच्चों, और यहाँ पे एक सर्कल ओरिफिस है, यहाँ पे एक स्क्वायर ओरिफिस जिसकी लेंथ क्या है L है। ये किसी हाइट 4y पे है, ये 4x पे है, 4x दे रखा था ना। ये किसी हाइट x के ऊपर है, ये L इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ इफ द रेट ऑफ फ्लूइड coming from both the orifice is same, then find rate of flow, in terms of L, then find rate of flow, then find radius in terms of L। ठीक है, वो कह रहा है बच्चों ये दोनों ओरिफिस है, इस ये और सर्कल है, इस ओरिफिस की रेडियस R है। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ L की फॉर्म में, जबकि ये इस लिक्विड से ये ओरिफिस 4x साइड पे है और ये वाली ओरिफिस आपकी x साइड के ऊपर है। ठीक है, तो आपको पता देखो लिक्विड सेम आ रहा है, तो दोनों से लिक्विड जो रेट ऑफ फ्लो हो रहा है वो सेम है। तो रेट ऑफ फ्लो ये क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा a इंटू वी। ठीक है, तो इसको मैं 1 मान लू, इसको 2 मान लू, रेट ऑफ फ्लो दोनों में बराबर है, 1 बराबर है किसके 2 के। तो इसको लिखूंगी मैं, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर वेलोसिटी इस पॉइंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला अफ्लक्स के लिए क्या था 2gh। अफ्लक्स के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था इन जनरल आपका 2gh, कोई रेशियो नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, h हाइट यहाँ पे कितनी है बच्चों 4x ओरिफिस की, देखो यहाँ से ये हाइट कितनी है 4x, तो 2g यहाँ पे ये h है कितना 4x और यहाँ पे h कितना है बच्चों x, तो 2g 4x बराबर इसका एरिया L स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ये स्क्वायर है बच्चों, इंटू 2gx। ठीक है, √2g से √2g कैंसिल, तो ये बना आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू 4x, x से x भी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो अंडर रूट के अंदर क्या बना 4, तो 4 बाहर आएगा तो अंडर रूट से 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचा आपका L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, आपको आर ही चाहिए ना, आर ही निकालनी, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 पाई, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी
L/√2π। ठीक है, एक पूछा था R निकालना था इन टर्म्स ऑफ L, तो रेट ऑफ फ्लो से आप इस तरीके से क्या कर सकते थे, निकाल सकते। ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों आपके, कुछ न्यूमेरिकल्स आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना एक्स्ट्रा जो भी है। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द सरफेस टेंशन। बच्चों पढ़ते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है।